नमस्कार। 18वें अध्याय में शिव की सती से विवाह का वर्णन किया गया है। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिव जी के पास पहुंचे तब शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने इस बारे में क्या कहा। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वृषध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। अतः हे वृषध्वज, अब आप शुभ लग्न और मुहूर्त पर विचार करके उनके घर चलकर पानी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी मेरे साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूं। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया और वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र मेरे पास आ गए और शिव जी का स्मरण करते ही वे गरुड़ पर बैठे विष्णु भगवान भी लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने यह यात्रा कर दी। मैं, ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने नवग्रह के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतकृत्य हो गए। शिव जी और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ। 19वें अध्याय में ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप का वर्णन को बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु अपने स्थान को चले गए। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं काम वृष्टि हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा। मेरी इंद्रिय में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर कहा, हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपनों के लिए नहीं। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वस्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। 20वें अध्याय में ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, इसके आगे क्या हुआ? शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जयकार करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। तब शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप में मेरी आराधना और तप करो। तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो, इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी है, उनमें से आकाश में प्रलय लाने वाले वे 4 बादल होंगे, जो संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण कहलाएगा। ऋषियों के देखते ही देखते वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। तब
उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया, इससे तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ, और बोलो दक्षिणा क्या दूं? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूंगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोकहितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूंगा। हे मुने, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यय होकर शिव जी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाह आदि सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख और सौभाग्य से पूर्णशील आचार गुणों से युक्त साध्वी और पुत्रवती होंगी। अब 21वें अध्याय में शिव और सती के विहार का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे तात, आगे जो शिव जी के मंगलदायक चरित्र हैं उन्हें भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही चले आना। नंदी आदि गण अपने अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिवजी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, जब कभी सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिवजी उनके पीछे खड़े होते, भीति से चकित सती को आलिंगन करते। इस प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिवजी ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हो गए। अब 22वें अध्याय में सती और शिव की क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तभी कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे प्राणवल्लभ, वर्षा काल आ गया है, इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रहिए। तब शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है, और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेरपुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहते हो? जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना मत प्रकाशित करते हुए उनसे कहा, हे नाथ, मैं हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ लिए हिमालय पर चले गए, जहाँ की कोई नहीं जा सकता। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमन करते रह गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन का त्याग कर सती में ही अनुरक्त हो गए तथा सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखा करते थे। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग और भाव की वृद्धि की। 23वें अध्याय में शास्त्रों के मोक्ष आदि का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विवाह के उपरांत शिव सती बैठे बातचीत कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी निम्रता और भक्ति भाव से कहा, हे करुणा सागर महादेव जी, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है? मुझे सुनाइए। शिव जी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दक्षायनी, हे माहेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्मा का स्मरण है। ब्रह्म साक्षात से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध कभी भी विज्ञान नहीं कर सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की होती है, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी और भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो भेद हैं, और फिर इसमें 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं आपसे कहता हूँ। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन,
दास्य, भाव, अर्चना, वंदना, साक्ष्यता और आत्मसमर्पण, ये सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक है। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष की पुत्री बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने लोक में सुखदायक जीवों के उद्धार के लिए यह बात पूछ ली। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म्य भी उन्होंने महादेव से पूछ लिया। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उत्तरार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महात्म्य और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अन्यत्र भी दूसरे स्थानों का विहार किया। 24वें अध्याय में सती की शंका का वर्णन किया गया है। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वहां क्रीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ त्रिलोक भ्रमण करते हुए दंडक वन पहुंचे। वहां उन्होंने सती को वह भूमि दिखलाई जहां से रावण भगवती सीता को हर कर लेके गए थे और भगवान राम सीता का पता लगा रहे थे। देवादिदेव महादेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ भगवान राम दिखलाई पड़े। उन्होंने प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र जी को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिव जी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा, हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं के प्रणम्य और सर्वोच्च हैं, फिर मनुष्य की तरह वन में क्यों विचरते हैं? इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेवक को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सुनो, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गौर रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, यह शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है, ये बड़े शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा करने के लिए और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब सती के अविश्वस्त चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा लेने चली गई और वहां जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार मैं भगवान श्री राम का परीक्षा लूं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, मेरे इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेले इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह स्वरूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृपा कर मुझको इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुनकर देवी सती बहुत चकित हो गई और उन्होंने शिव जी के वचनों का स्मरण कर उन्हें बड़ी लज्जा आई। वे राम को साक्षात विष्णु सहित समझ फिर शिव के चरणों का ध्यान करने लगी और कहा, हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली है, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? सती के ये वचन सुनकर राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपना स्वामी शिव का स्मरण किया। 25वें अध्याय में शिव सती के वियोग को बताया गया है। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सभी देवताओं, शास्त्रों
पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलाकर अनेक वस्तुओं का संग्रह करवाया। फिर एक उत्तम मूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांधा और अभिषेक किया। फिर भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा, मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेदों ने जैसे जैसे वर्णन किया है वैसे ही इनका वर्णन करो। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिया, सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और सहर्ता बनाया। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण कर लिया। गोप गोपियों और गौओं के स्वामी वे बन गए। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किया है। पहला मैं राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा लेकर लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया कि श्री राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूंगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। जिस पर दोनों की कृपा हो वह धन्य हो जाता है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती को प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आईं। उन्हें दुखित देखकर शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार भगवान श्री राम की परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। मार्ग में यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिनी, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्राण पालक कोई नहीं है। उन्होंने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? परंतु सती के पूछने पर भी शिव जी ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को नहीं बदलाया। फिर तो सती जी ने मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बहुत दुख हुआ। तब वह समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेक कथाएं कहने लगी। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगी। सती भी निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रही। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले जैसा ही सुख हो गया। इस कथा को मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं है, क्योंकि जो कुछ होता है वह सब उनकी इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा? सती और शंकर का चरित्र कोई भी नहीं जान सकता। तो भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये शिव पुराण की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। बस यूं ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सावन में शिव पुराण का श्रवण कर मोक्ष की प्राप्ति का लाभ अवश्य उठाइए। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।